हेलो बच्चों, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस. टुडे we are going to discuss about the another topic of photosynthesis, that is the site of photosynthesis in plant. Okay, so अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में हो रहा है और प्लांट्स इसी प्रोसेस के माध्यम से वो ग्लूकोज बनाता है, फूड बनाता है. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स क्या करता है? फूड बनाता है. इसलिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने की वजह से प्लांट को ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्या बनाता है? वो है ग्लूकोज बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है. ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्लांट्स में कहाँ पर होता है? प्लांट्स तो बहुत बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स भी होते हैं. तो मेनली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्लांट्स में कहाँ होता है? ये भी एक क्वेश्चन है. प्लांट्स में रूट है, उसका स्टेम है, उसका फ्लावर है, उसका ब्रांचेस है. बड़े बड़े पेड़ में तो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं, बड़े बड़े स्टेम हैं, उसका लीव्स है, फिर फ्लावर है, फ्रूट्स है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एक प्लांट में. तो प्लांट में जो ये प्रोसेस होता है वो कैसे हमको पता चलेगा कि एक प्लांट को देख के कि इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है बोल के? सो इफ वी सी ए प्लांट, अगर हम एक प्लांट को देख के बोल सकते हैं कि इसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है, वो है ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट. एक प्लांट को देखो और जो उसका जो एरिया में ग्रीन कलर दिखता है उसी एरिया में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है, उसी एरिया में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. अगर हम एक हायर प्लांट की बात करें तो हायर प्लांट्स में मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अगर बात करें तो मेनली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज ऑकर इन ए लीफ. अगर प्लांट की बात करें हम तो मेनली लीव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. एक प्लांट्स में सबसे ज्यादा ग्रीन कलर कौन सी पार्ट दिखता है? उसका लीव्स दिखते हैं. तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. और जो नॉन ग्रीन पार्ट्स है जैसे कि रूट होते हैं, बड़े बड़े स्टेम में बर्क होते हैं, तो नॉन ग्रीन पार्ट जिसको खाना चाहिए, जिसको मतलब ग्लूकोज चाहिए उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको उसी पार्ट को भी तो एनर्जी चाहिए ना रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू. तो उसी पार्ट में क्या होता है, इस लीव्स में ग्लूकोज सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है. और वो जो पार्ट प्लांट की जो पार्ट नॉन ग्रीन है, जिस पार्ट में मतलब फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, उसी पार्ट में फ्लोएम के थ्रू ग्लूकोज ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, तो ग्लूकोज बनता है लीव्स में. स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे मेनली कौन सी ऐसा पार्ट है प्लांट में जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, वो है लीव्स. ओके, तो लीव्स अगर एक हम लीव्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, यह है एक लीव्स. तो लीव्स की अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, उसमें उसकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो लीव्स में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं. उसका नाम है मीजोफिल सेल. ओके, ये है मीजोफिल सेल, ये है मीजोफिल, ऐसे बहुत सारे लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर. अब हम अगर देखेंगे तो इनसाइड द लीव्स देयर आर सो मेनी मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट. And inside the mesophyll cell, a number of chloroplasts are present. Okay, and this particular organelle that is named as chloroplast is responsible
for the process of photosynthesis. The entire process of photosynthesis takes place inside the chloroplast. Okay, let us see a structure of mesophyll cell. ओके देखिए यहाँ पे मैं इस लिप में बहुत सारे मेसोफिल सेल्स होते हैं। तो एक मेसोफिल सेल को मैं ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये है सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज ए मेसोफिल सेल। लिप्स की इंटरनल स्ट्रक्चर में मेसोफिल सेल प्रेजेंट रहते हैं जिसमें कि बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ओके अगर ये मेसोफिल सेल, ये भी तो प्लांट सेल ना, मेसोफिल सेल प्लांट के अंदर लिप के अंदर प्रेजेंट है, तो ये प्लांट सेल में गया तो मेसोफिल सेल प्लांट सेल हुआ तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, सो मेनी ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। बट हम फोकस करेंगे सिर्फ एक ऑर्गेनेल को सेल के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इससे मेसोफिल सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं जो कि जिन ऑर्गेनेल के अंदर ये प्रोसेस होता है और उसको हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल के अंदर लिप में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और वो क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल है मेसोफिल सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट है क्योंकि वो भी एक प्लांट सेल है। उसका न्यूक्लियस है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका राइबोसोम है, उसका आरएनए है, बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। वो कौन सी ऑर्गेनेल मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है जिसमें कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस चल रहा है, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट is the organelle where the process of photosynthesis takes place. Okay, so chloroplast is named as the site of photosynthesis. It is a question for NEET exam where the process of photosynthesis takes place. It is the chloroplast of mesophyll cell. Okay, next topic is whenever we can draw a single, this is the mesophyll cell. For example, this is the mesophyll cell और so many chloroplasts are present. अगर मैं एक क्लोरोप्लास्ट को जूम करके मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो कैसे दिखता है एक क्लोरोप्लास्ट को। अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लोरोप्लास्ट इट इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन। ये एक क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल है। ओके अगर हम इसको देखें तो इसका 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एंड whenever we can see the internal structure of the chloroplast, then the chloroplast is filled with fluid is named as stroma. ओके क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का डीएनए है, उसका आरएनए है, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा में, फ्लूइड में। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रोमा है, जो फ्लूइड, जो जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड होती है, उसका नाम है स्ट्रोमा। एंड अगर हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रोमा रीजन है उसके ऊपर बहुत सारे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उसका नाम है थाइलाकॉइड। ओके और ये जो थाइलाकॉइड होते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये ग्रुप बना के प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एक वन अबव अनादर, वन अबव अनादर, वन अबव अनादर, ऐसे मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे ग्रुप बना के स्टाक्स ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्टाक्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसको बोलते हैं जब थाइलाकॉइड ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऐसे प्रेजेंट रहता है ग्रुप्स बना के, तो इसको बोलते हैं ग्रानम। इसको बोलते हैं ग्रानम। एक सिंगल जो ग्रुप बनाता है
Thylakoids मतलब a single coin-like structure. But whenever the thylakoid makes stalks, ओके जब ये ग्रुप बनाता है, कैसे बनाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे प्रेजेंट रहता है, तो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रानम. और जितने भी ग्रानम प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रोमा में, उसका नाम है ग्राना. जितने भी ग्रानम, ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे मतलब स्टाक्स प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रोमा में, तो उसका नाम है ग्राना. टोटल plural is the grana, singular is the granum. Okay, and one granum is connected to another granum. इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहता है, और जिसके वजह से जो थाइलाकोइड, ये भी थाइलाकोइड है लेकिन ये ग्रुप नहीं बनाया, ये सिंगल, देखिए यहाँ पे ये सिंगल प्रेजेंट है और दोनों को कनेक्शन कर रहा है. Okay, and this thylakoid is named as stroma thylakoid. Stroma thylakoid or stroma lamelli. ओके तो अगर हम अभी देखेंगे कि एक क्लोरोप्लास्ट में, ये हमको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. It is confirmed कि the process of photosynthesis is occur inside the chloroplast. But where? कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में तो बहुत सारे पार्ट्स हैं. उसका डीएनए है, उसका राइबोसोम्स है, उसका स्ट्रोमा है. स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. उसका थाइलाकोइड है, यहाँ पे थाइलाकोइड है. ग्रुप्स बना के थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं. सिंगल जो कनेक्टिंग करता है, सिंगल प्रेजेंट होता है. तो कहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है? ओके अगर हम देखेंगे, अगर हम ओवरऑली अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसका एम है ग्लूकोज बनाना. और वो ग्लूकोज बनाता है 2 स्टेप में. एक फर्स्ट स्टेप जो है फोटोसिंथेसिस का, उसका नाम है लाइट रिएक्शन, एंड द अनदर स्टेप व्हिच इज नेम्ड एज डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. 2 स्टेप होता है, फिर उसके बाद ग्लूकोज बनता है. ओके फर्स्ट स्टेप जो होता है, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जो स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो फोटोसिंथेसिस के होता है, जो मतलब जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज नेम्ड एज द लाइट रिएक्शन. बिकॉज इस स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो होता है फोटोसिंथेसिस का, ये मैकेनिज्म और इसी फेज और इसी स्टेप होने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत होती है. ये मैकेनिज्म होने के लिए फर्स्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस की जो फर्स्ट स्टेप होती है, जिस मैकेनिज्म होने मतलब होती है, वो मैकेनिज्म होने के लिए सनलाइट इज मस्ट नेसेसरी. लाइट एनर्जी होती है तभी ये मैकेनिज्म होती है. इसलिए इस स्टेप को बोलते हैं लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट मतलब सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में मैकेनिज्म चलती है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया लाइट रिएक्शन. डायरेक्ट दिस स्टेप और दिस मैकेनिज्म और द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस is directly depends upon the sunlight. Okay, देन जो लाइट रिएक्शन होने के बाद जो स्टेप होता है, लाइट रिएक्शन अभी हुआ, मैकेनिज्म खत्म हुआ, जो भी प्रोडक्ट निकला, फाइनल प्रोडक्ट निकल गया लाइट रिएक्शन का, उसके बाद तुरंत बाद जो स्टेप होता है उसका नाम है सेकेंड स्टेप, उसको बोलेंगे, और उसका नाम है डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन इट डज नॉट मीन कि ये जो स्टेप सेकेंड स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का, जो दूसरा स्टेप होता है वो डार्क में होता है और नाइट में होता है. ये नहीं है.
लाइट रिएक्शन की बात होता है ये रिएक्शन, तो इसलिए इसका नाम रखा गया डार्क रिएक्शन. इट इज दिस वर्ड इज ए मिस नंबर. मिस नंबर का मतलब है जो नाम वो काम नहीं. इसका जस्ट लाइट का जस्ट ऑपोजिट वर्ड रखे हैं साइंटिस्ट ने. लाइट का ऑपोजिट डार्क, तो इसलिए जो स्टेप लाइट रिएक्शन की बाद जो स्टेप होती है उसका नाम रखा गया डार्क रिएक्शन. एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस. और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनती है. लाइट रिएक्शन में मैकेनिज्म होती है, प्रोडक्ट निकलता है, फिर सेकेंड स्टेप होती है, उसका नाम है डार्क रिएक्शन, एंड उसके बाद ग्लूकोज बनती है. वो तो हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कशन करेंगे. लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ क्योंकि हमको पता चलना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट जो ऑर्गेनेल है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. लेकिन पर्टिकुलरली फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे होती है ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है. Where the and it is also a question. Where the process of photosynthesis takes place inside the chloroplast, where the light reaction of photosynthesis takes place inside the thylakoid membrane. अगर हम एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को देखेंगे तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है. लाइट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस in the thylakoid membrane. But where the dark reaction takes place? In the chloroplast. The dark reaction takes place in the stroma of chloroplast. जो जेलीलाइट जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें डार्क रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें जो स्ट्रोमा रीजन है जो कि फ्लूइड है वो बहुत सारे एंजाइम्स कंटेन करती है. उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं. और ये जो स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस का जो साइक्लिक स्टेप है, ये जो सेकेंड स्टेप होता है एक साइक्लिक मैकेनिज्म होती है जिसके तुरंत बाद ग्लूकोज बनती है. वो स्ट्रोमा में बनती है और स्ट्रोमा में प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज. और इस मैकेनिज्म और इस साइकिल होने के लिए बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत होती है जो कि कहीं भी नहीं होता. थाइलाकोइड में नहीं होता, कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होता. वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स. और वो एंजाइम्स को यूटिलाइज करके यहाँ पे एक साइकिल चलाती है और ग्लूकोज बनता है. तो ये याद रखिए कि जो फोटोसिंथेसिस का 2 स्टेप है. फर्स्ट स्टेप जिसका नाम है लाइट रिएक्शन, वो कहाँ पे होती है? इट इज ऑकर इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, whereas the dark reaction it is a cyclic mechanism which is takes place in the stroma of chloroplast. Okay. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में. थैंक यू, बाय बाय.